तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाशक्तिशाली, महाविद्वान और भक्तों में सबसे बड़े भक्त बजरंगबली की। दोस्तों सैकड़ों सालों से हम देवी देवताओं के आने और जाने के किस्से सुनते आए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे किसी भी ग्रंथ में या पौराणिक कथाओं में हमने बजरंगबली के बारे में ऐसा नहीं सुना है कि उन्होंने धरती छोड़ दी हो। दोस्तों ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बजरंगबली को अमर होने का वरदान मिला था। दोस्तों बजरंगबली उन 7 चिरंजीवी लोगों में से थे जिन्हें धरती पर अनंत काल रहने का वरदान मिला हुआ था। और दोस्तों ऐसे बहुत से सबूत है दुनिया में जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि बजरंगबली आज भी जिंदा है। दोस्तों बजरंगबली की शक्ति अपार थी और रामायण काल के दौरान भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करा था, क्योंकि दोस्तों अगर जो बजरंगबली अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते रामायण काल के दौरान तो लंका का अंत वो खुद ही कर सकते थे और रावण को भी वो खुद ही मार सकते थे। दोस्तों हनुमान जी के जीवित होने के सबूत से पहले मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ गए थे। दोस्तों दरअसल रामायण में ही ये बताया गया है कि बजरंगबली जब तक श्री राम ने धरती नहीं छोड़ दी अयोध्या में उनकी सेवा करते रहे। और दोस्तों प्रभु राम के धरती छोड़ने के बाद बजरंगबली बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने जंगल में जाके कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी थी ताकि वो अपना दुख थोड़ा कम कर सकें। और दोस्तों बजरंगबली ने वन को ही अपना निवास स्थान बना लिया था जहाँ पर वो कई सालों तक रहे। और दोस्तों उसी के बाद ही त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। दोस्तों द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। दोस्तों पहले का वर्णन ऐसे है कि जब भीम एक जंगल में थे और वो कहीं जा रहे थे तो उनके सामने एक बुजुर्ग वानर आ गया जिनकी पूंछ भीम का रास्ता रोक रही थी। तो भीम ने उस बुजुर्ग वानर से कहा कि अपनी पूंछ बीच में से हटा लो, लेकिन उस बुजुर्ग वानर ने ये कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है तो वो अपनी पूंछ खुद नहीं हटा सकता। तब उस बुजुर्ग वानर को भीम एक धमकी देता है कि उसकी पूंछ वो उठा के वहाँ से फेंक देगा, लेकिन भीम ने अपने पूरे शरीर का पूरा जोर लगाने के बाद भी वो उस पूंछ को हिला तक नहीं सका। तो उस टाइम पे वो समझ गया कि जब एक 100 हाथी के बल वाला एक आदमी इस हल्की सी पूंछ को नहीं उठा सकता तो ये कोई आम इंसान नहीं हो सकते। तब भीम समझ जाते हैं कि ये महाशक्तिशाली महाबली हनुमान है जो भीम को घमंड छोड़ने का एक लेसन सिखाने आए थे। और दोस्तों उसके बाद पूरे महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज था उसमें बजरंगबली खुद समाये हुए थे। अंत में जब बजरंगबली अपने असली रूप में आए और वहाँ से चले गए तो वो रथ भी राख बन गया था। और दोस्तों कलयुग में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बजरंगबली को देखा है। दोस्तों 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने बजरंगबली से मिलने की बात की थी। और दोस्तों 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया कि उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए बजरंगबली ने ही प्रेरित करा था। और दोस्तों उसके बाद भी कई सारे साधु संतों ने बजरंगबली को कलयुग में देखने का दावा किया। और दोस्तों वैसे भी कहते हैं कि अगर जो मन में सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं, लेकिन अगर जो मन में पाप हो तो भगवान सामने भी आ जाए तो तब भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। और दोस्तों अब अगर जो हम बात करें बजरंगबली के आज भी होने के बारे में तो सबसे बड़ा जो सबूत है दोस्तों कहते हैं जब श्री राम जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था तो बजरंगबली अयोध्या छोड़ के जंगलों में चले गए थे और श्री राम की यादों में वो श्रीलंका के भी जंगलों में गए थे जहाँ पर विभीषण जी का राज था। दोस्तों श्रीलंका के उन सब जंगलों में से एक और जंगल था जिसका नाम था पिदुरु पहाड़ का जंगल। और दोस्तों वहाँ पर बजरंगबली ने अपने बहुत से दिन बिताए। और दोस्तों उस टाइम पे कुछ जंगल वासियों ने उनकी बहुत ही ज़्यादा सेवा करी थी जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और दोस्तों उस जंगल से वापस निकलते वक्त बजरंगबली ने उन जंगल वासियों की सेवा और भक्ति को देखते हुए उन्हें एक मंत्र बताया और ये कहा जब भी तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो मैं पलक झपकते ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। वो मंत्र मिलने के बाद कबीले वालों ने बजरंगबली से बोला कि अगर जो ये मंत्र किसी गलत हाथों में चला गया और उसका वो गलत यूज़ करने लगा तो क्या होगा। और दोस्तों तब बजरंगबली ने कबीले वालों से ये कहा ये मंत्र बस उन लोगों के लिए काम करेगा जिन लोगों को ये एहसास होगा कि उनकी आत्मा मेरे से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों जो कबीले वाले थे उन लोगों की एक और समस्या थी कि बजरंगबली ने उन्हें तो आत्मज्ञान दे दिया, लेकिन जो उनके आने वाली पीढ़ियाँ थी उनके आने वाली जनरेशन थी उन्हें आत्मज्ञान कैसे मिलेगा जो बजरंगबली ने खुद उन आदिवासियों को दिया था। दोस्तों जब बजरंगबली ने कहा कि वो हर एक 41 ईयर्स बाद मतलब कि 41 साल बाद उनके कबीले के लोगों के साथ रहने आएंगे और उनके आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देंगे। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि ये कम्युनिटी आज भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में शहरों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहती है। दोस्तों सन 2014 तक इस कबीले के बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था, लेकिन दोस्तों जब कुछ एक्सप्लोरर 2014 में उस जगह को एक्सप्लोर करने गए थे, उस जंगल को एक्सप्लोर करने गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी अजीब एक्टिविटीज़ देखी थी जिसकी वजह से वो चौंक गए थे। और दोस्तों बाद में उन्हें पता चला कि ये अजीब एक्टिविटीज़ एक पूजा का हिस्सा थी।
जो कि हर 41 ईयर्स में बजरंगबली के आने से पहले की जाती थी, जिसे दोस्तों चरण पूजा कहते हैं। और ये एक्टिविटीज़ जंगल में ये सारे लोग इस वजह से करते थे क्योंकि इनके यहाँ पे मान्यता थी कि बजरंगबली आज उनके साथ रहने आने वाले हैं। और दोस्तों कबीले वाले लोग ये दावा करते हैं कि बजरंगबली को सिर्फ कबीले वाले लोग ही देख सकते हैं, और बाकी अगर जो कोई उनके पूजा में आ जाए तो उन लोगों के लिए वो इनविजिबल ही रहेंगे। और दोस्तों जब ऐसा बताते हैं कि 41 ईयर्स बाद जब बजरंगबली 2014 में उन लोगों से मिले और उनकी कम्युनिटी को आत्मज्ञान दिया, उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। और दोस्तों जो इस कम्युनिटी के हेड थे उन्होंने एक बुक मेंटेन करके रख रखी है जो वो बजरंगबली की हर एक एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं और उसमें लिख लेते थे। बजरंगबली जी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द और वो जो भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी जाती थी। और दोस्तों ये बुक अभी एक सेतु एशिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और दोस्तों कहते हैं ये जिस भी लैंग्वेज में बुक लिखी गई है वो पढ़नी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर जो आप एक बार इसे पढ़ लें तो आपको आत्मज्ञान मिल सकता है जो बजरंगबली ने उस कम्युनिटी को बताया था। दोस्तों आप इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और दोस्तों दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे पदचिन्ह मिले हैं, मतलब कि फुटप्रिंट मिले हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये बजरंगबली के फुटप्रिंट्स हैं जो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। और अमेरिका में इन फुटप्रिंट को बताया जाता है कि ये एक बिगफुट नाम के क्रीचर के हैं, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि वो बंदर की तरह दिखता है और साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और दुनिया भर में जितने पदचिन्ह बजरंगबली के मिले हैं वो सब लगभग सेम ही होते हैं। और दोस्तों ऐसे ही फुटप्रिंट अशोक वाटिका में, वही अशोक वाटिका जहाँ पे बजरंगबली सीता माता से मिले थे, सेम पदचिन्ह वहाँ पे भी पाए जाते हैं बजरंगबली के। और दोस्तों ये मानना या ना मानना, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि आदमी 100 तरह के सबूत दे सकता है, 100 तरह की बातें बता सकता है, लेकिन विश्वास आपको ही करना है। अगर जो आप विश्वास रखोगे तो आपके लिए बजरंगबली है, आपको विश्वास नहीं है तो आपके लिए बजरंगबली नहीं है। और अगर जो दोस्तों आपको बजरंगबली के होने पे विश्वास है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री राम और जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं।